जय माता दी। आज मैं बात करूंगा गुप्त नवरात्रि को लेकर के, जो कि 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि होती हैं, जो 2 नवरात्रि बहुत ही प्रचलन होती हैं, जो कि एक चैत्र नवरात्र बोली जाती है और एक शारदीय नवरात्र होती है। और ये गुप्त नवरात्रि जो कि इस बार 15 जुलाई से शुरुआत हो रही है। गुप्त नवरात्रि का मतलब ही होता है गुप्त, मौन तरीके से, या फिर ये गुप्त नवरात्रि विशेषतः साधकों के लिए होती है। वो जो 2 नवरात्रि होती है, उस नवरात्रि में लोग पंडाल वगैरह लगा करके, घर में पंडित जी वगैरह को बुला करके बड़ा ही धूमधाम वगैरह के साथ में स्पीकर वगैरह, लाउड स्पीकर वगैरह लगा करके उस पे पाठ इत्यादि वगैरह, हवन वगैरह की सारी चीजें वगैरह कराई जाती हैं। और ये नवरात्रि विशेषतः तांत्रोक्त महानवरात्रि बोली जाती है। इस नवरात्रि में 9 महादेवियों के साथ में 10 महाविद्या का भी साधना की जाती है। ये साधना विशेषतः तंत्रोक्त रूप से मानी जाती है। जो पहले के साधक वगैरह रहते थे, तांत्रिक वगैरह रहते थे, जो ब्राह्मण गण वगैरह रहती थी, जो सालों साल पूजन अनुष्ठान वगैरह करते थे, और पुराने समय में लोग ब्राह्मणों के पैर छूते थे, तो वो लोग क्या करते थे, हमेशा हमेशा लोगों को आशीर्वाद वगैरह देते थे। तो आशीर्वाद देने का मतलब क्या है कि आपका जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं क्षीण होता है। तो इसलिए ये ब्राह्मण गुण वगैरह या साधु संत वगैरह इस दौरान में गुप्त तरीके से रह करके देवी की आराधना करते थे और देवी से प्रार्थना करते हैं कि आप उनको शक्ति वगैरह प्रदान करें। तो इसलिए ये नवरात्रि इसलिए और भी विशेष हो जाती है, क्योंकि इस बार की नवरात्रि 15 जुलाई से हो रही है। आइए जाने इस नवरात्रि के दौरान में आपको विशेषता घट वगैरह की स्थापना अगर आप सौम्य तरीके से, गुप्त तरीके से करते हैं, बिना शोर शराबा से, तो ये गृहस्थ जीवन में भी की जा सकती है। लेकिन इसका विशेष ये गुप्त तरीके से आराधना होती है। इस दौरान में कोई अगर आप विशेषतः देवी की साधना या देवी के संबंधित आराधना वगैरह करते हैं, तो माता देवी रानी आपकी समस्त प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करती हैं। आइए जाने इस नवरात्रि के साथ में 10 महाविद्याओं की साधना करने से आपको किन किन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है, किन किन चीजों के संबंधित आपको लाभ मिलता है। देखिए, 10 महाविद्या का स्वरूप में पहले ही सर्वप्रथम आता है महाकाली का, जो कि विशेषतः ये माना गया महाकाली का स्वरूप ही उग्र है। और वैसे दयालु वृत्ति के लिए वो हमेशा दयालु प्रवृत्ति वो रखती है, और जो उग्र व्यक्ति है, जो शत्रु वगैरह रहते थे या फिर जो असुरी वगैरह रहते थे, उनको महाकाली शमन करने का काम करती थी। तो माता काली की गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं में जो पहली देवी है महाकाली मानी गई। इनका उपाय करने से शत्रुओं का नाश होता है, व्यक्ति के संबंधित जो भय होती है वो आपकी दूर होती है, और आपको कहीं ना कहीं साहस आपको मिलता है। दूसरे नंबर पे देवी आती है तारा। तारा का तात्पर्य होता है ज्ञान से, आपके वाणी से, और आपके जितने भी जीवन के संकट होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये माता रानी आपको दूर करने का काम करती है। तीसरे नंबर पे आती है त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी का मतलब होता है आपके प्रेम से, आपके स्नेह से। प्रेम जैसे आपके पिता के साथ में हो गया, माता के साथ में हो गया, या बहुत ऐसे जातक होते, या पति पत्नी में जैसे अलगाव वगैरह की दिक्कत परेशानी वगैरह हो रही, तो माता त्रिपुर सुंदरी की आपको पूजन करने से आपका वैवाहिक जीवन, आपकी जो लव लाइफ वगैरह होती वो कहीं ना कहीं मधुर होती है। इसके साथ में त्रिपुर सुंदरी की पूजन करने से आपके घर परिवार में सुख शांति का वातावरण भी बना रहता है। चौथे नंबर पे देवी आती है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी का मतलब होता है कि ये जब आप इनकी आराधना करते हैं तो आपके जीवन में पारिवारिक सुख उत्पन्न कराती हैं, साथ में भय की स्थिति को दूर करती हैं, और आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता प्रदान करती है। नेतृत्व का मतलब क्या होता है, आप अगर किसी बैंकिंग वगैरह के क्षेत्र में है, मैनेजमेंट वगैरह के क्षेत्र में है, या फिर आप राजनीतिक क्षेत्र में है, तो माता भुवनेश्वरी की आपको पूजन करने से आपको यश और कीर्ति में आपकी वृद्धि होती है। 5वें नंबर पे जो देवी आती है भैरवी। भैरवी का जैसा नाम वैसा ही गुण।
जितने भी घर में आपके अगर नेगेटिविटी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, वो कहीं ना कहीं आपकी दूर करने का काम करती हैं, और जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं उनको वो खत्म करने का काम करती हैं, और आपको कॉन्फिडेंस लेवल प्रदान करती हैं, आपको आत्मबल प्रदान करती हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की जीतता वही है जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है। जो बोला क्या है, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। अब छठे नंबर पे देवी आती है भैरवी, सॉरी माफ करूंगा, छठे नंबर पे देवी आती है छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्तिका का मतलब ही रौद्र रूप में बोला गया है। ये व्यक्ति के जो अहंकार वगैरह होते हैं उनको ये शमन करने का काम करती है। आत्म संयम हर व्यक्ति को बनाने को लेकर के प्रेरित करती हैं, और आपकी जितनी भी इच्छा होती है, अगर आप इनकी साधना करते हैं तो आपकी जितनी भी मनोकामना इच्छा वगैरह होती हैं ये आपकी पूर्ण करती है। इसके बाद में आती है धूमावती। धूमावती का तात्पर्य ही ये होता है कि जितनी भी आपकी विपत्ति वगैरह है उससे आपको बचाते हैं। आपकी किसी भी तरीके से दुर्घटना वगैरह होती है, शत्रु से अगर कोई आपके ऊपर हमला वगैरह होने वाला होता है तो ये आपकी रक्षा करती हैं और समस्या से आपको बचाते हैं, और आपके कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त कराती। ये धूमावती मंदिर आपने देखा होगा, झांसी में माता पीताम्बरा पीठ के साथ में एक धूमावती का मंदिर है जो सुबह 1 या 2 घंटे के लिए मात्र खुलता है। और विशेषता यह है कि वहां के जब राजा के ऊपर विदेशी शक्तियों ने, आतताइयों ने जब उनके ऊपर हमला कर दिया था, तो वहीं पे धूमावती का आराधना करके उन्होंने अपने राज्य की, अपनी सीमा की उन्होंने रक्षा की थी। तो धूमावती का पूजन करने से आपके घर परिवार में अगर शत्रुओं का भय रहता है तो ये आपकी जरूर रक्षा करेंगे। उसके बाद में आती है माता बगलामुखी, जो बहुत ही प्रचलित हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोर्ट कचहरी का विवाद चल रहा है तो इस नवरात्रि के दौरान में माता बगलामुखी की आराधना करने से, जो 8वें नंबर की देवी है, इनकी आराधना करने से आपके शत्रुओं का शमन होता है, कोर्ट कचहरी में आपकी विजयश्री वगैरह प्राप्त होती है, और आपका जो शत्रु होता है, इनका बोला ही गया है जिह्वाग्रमादाय करेण देवीम वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीम। तो मतलब यह है कि व्यक्ति की जो आपका दुश्मन होता है, जो आपका शत्रु होता है, उसकी ये जिह्वा पकड़ने का काम करते हैं। उसके बाद में 9वें नंबर की जो देवी आती है मातंगी। मातंगी का मतलब होता है जो विद्यार्थी गण है, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अपने पठन पाठन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको मातंगी की पूजन करने से आपकी विद्या में प्रबलता आती है, आपकी वाणी में सुंदरता आती है। और जो व्यक्ति संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो विशेषतः मातंगी माता की पूजन करने से आपके इन क्षेत्रों में आपको माता मातंगी का आशीर्वाद वगैरह बना रहता है। अब लास्ट देवी जो 10 नंबर की देवी है कमला। कमला की आराधना करने से आपको अपार धन संपदा की वृद्धि होती है, और धन आपके व्यवसाय, आपके कारोबार वगैरह में वृद्धि कराती है, और आपके यश को बढ़ाती है। आप यश का बढ़ाने का मतलब होता है कि आप जिस कंडीशन, जिस अवस्था में व्यवसाय वगैरह, कार्य वगैरह कर रहे हैं, वहां से बड़ा ही तेजी के साथ में आपको ग्रोथ कराती है। तो इस तरीके से नव देवियों की आपको आराधना करना चाहिए। आशा करता हूं मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो निश्चित तौर पे माता रानी की आप कृपा करिए, आप उनकी आराधना करिए। और अगर मेरी दी गई हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। जय माता दी, राधे कृष्ण।